हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का मौसम है और आम का सीज़न भी अपने चरम पर है। लेकिन जब बात हो कच्चे आम की खट्टी मीठी या चटपटी रेसिपी की तो आम का गलका सब पर भारी है। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो टेस्ट बड को झुमा देगी। देसी स्वाद और नुस्खा दादी माँ का। चलिए स्टार्ट करते हैं आम का गलका बनाना और देख लेते हैं इस चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी को हमने किस तरीके से बना के तैयार किया है। गलका बनाने के लिए हमने 3 किलो आम ले लिया है। इसका छिलका उतार देंगे और इसे पतले पतले स्लाइसेस में लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो चलिए इससे पहले हम छिलका उतार लेते हैं। ये पीलर मेरा बहुत ज़बरदस्त है, इसे पील करने में बहुत आसानी रहती है। इस तरीके से आम को मैं स्लाइसेस में कट कर लें। तो चलिए सारे के सारे आम हम छील लेते हैं और इस तरीके से कट कर लेते हैं। कच्चे आम को इस तरीके से हमने देखिए स्लाइसेस में कट कर लिया, इस तरीके से पतले पतले और लंबे लंबे। और अभी इसे एक साइड में रख देंगे। एक बर्तन चढ़ा लिया, इसमें हम डाल देंगे गुड़। 3 किलो हमने आम लिया है तो 1.5 किलो हम गुड़ लेंगे। अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हैं तो फिर आप गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा, यानी कि फिर आप 2 किलो गुड़ लीजिएगा। 2 कप पानी डाल के गुड़ को चढ़ा देंगे पकने के लिए। गुड़ को हमें पूरा मेल्ट हो जाने तक पका लेना है। गुड़ को हमने चढ़ा दिया था पकने के लिए। 1.5 किलो में गुड़ कम लग रहा था तो इसमें आधा किलो हमने गुड़ और बढ़ा दिया है। तो अभी ये हमारा टोटल 2 केजी गुड़ है, जिसको हमने 2 कप पानी के साथ मेल्ट कर लिया है। क्योंकि गुड़ में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज या कुछ ना कुछ गंदगी ज़रूर होती है, तो इसे छान के इस्तेमाल करना ही ज़रूरी है, वरना फिर आपका जो आम का गलका है उसमें फिर किटकिटाहट सी आ जाएगी। और ये गुड़ हमारा पिघल गया, इसे एक साइड में रख देंगे। और आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इधर हमने कढ़ाई चला ली है, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल 3 टेबल स्पून और तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा, 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें और इन दोनों को चटकने देंगे। और ये इस तरीके से हमने लहसुन ले लिया है। ये इस तरीके से मोटे मोटे आप लहसुन की कलियां लीजिएगा। 25 से 30 लहसुन की कलियां हमने ले ली है, ये भी इसे में डाल देंगे। और इसको भी हाई फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन को भी हमने 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब ये जो हमने आम काट के रखा था, ये सारा का सारा इसी में डाल देंगे। ये सारे कटे हुए हमने इसमें डाल दिए और अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और आम को फ्राई कर लेंगे। दस मिनट तक हाई फ्लेम पे कच्चे आम को अच्छी तरीके से खड़े मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट के लिए आम को हमने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया और ये देखिए 40% हमारा आम गल भी गया है। अब एक छन्नी लेंगे, गुड़ हमने मेल्ट करके रखा था, इसे इसी में डाल देंगे। तो ये देखिए ज़रूर कुछ ना कुछ कचरा निकलता है गुड़ में, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और अभी इसे हमें पका लेना है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो आप गुड़ की क्वांटिटी को कम रखिएगा। आपके आम में खटास कम है तो फिर आप गुड़ कम रखिएगा। और अगर आपके आम खट्टे ज़्यादा हैं तो फिर 3 किलो में आप 2 किलो गुड़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इससे गलका बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा बनता है। और अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे। देखिए इसमें एक उबाल आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हमने डाला है 2 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि इसमें हमने साबुत लाल मिर्ची भी डाली है। अगर आपको मिर्च इसमें कम लगती है, टेस्ट कर लीजिएगा, तो फिर आप इसमें और भी मिर्च ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून हमने ले लिया अदरक। ये इस तरीके से हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है, डाल देंगे। 1 टीस्पून ले लिया हमने कलौंजी या मंगरेल, ये भी इसमें डाल देंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हमें पकने देना है जब तक ये हमारा जो इसमें चाशनी आपको दिख रही है ये गाढ़ी नहीं हो जाती और हमारा आम गल नहीं जाता, तब तक हमें अपने गलके को पका लेना है। तो ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने देंगे। और बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिएगा, चेक करते रहिएगा। और अभी एक पैन चढ़ा लिया, इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा देखिए चटकने लगा है, ड्राई रोस्ट हो गया है। इसे काला नहीं होने देना है, जलने नहीं देना है, बस इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। और इसी पैन में डालेंगे 3 टेबल स्पून साबुत धनिया और साबुत धनिया को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। धनिया भी ड्राई रोस्ट हो गया, इसका कलर चेंज हो गया और ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। और इसे भी हम इसी प्लेट पे निकालेंगे जिसमें हमने ज़ीरा खाली किया था। इन दोनों को एक साइड में रख देंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है, लेकिन पहले इसे हम ठंडा कर लेंगे। साइड में रख देते हैं। 4 टेबल स्पून भर के ले लिया है हमने ये गोले वाला नारियल है, इसके पतले पतले इस तरीके से पीसेस कट कर लिया है। इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नारियल आप जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, 3-4 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डालिएगा। बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है आम के गलके में नारियल। इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे।
आप इस तरीके से चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो फिर आपका गलका बहुत लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे 2 से 3 साल तक रखेंगे तो भी आपका गलका ख़राब नहीं होने पाएगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ी सी बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन फिर इसे आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो नारियल को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया, इसे भी अब एक साइड में रख देंगे और आइए नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। 35 से 40 मिनट के लिए गलके को हमने धीमी आंच पे पका दिया और देखिए आम की जो फांके हैं अच्छी तरीके से गल चुकी है। गलके की शक्ल अभी कुछ इस तरीके की है। आम ये हमारा पूरी तरीके से गल चुका है, लेकिन इसमें भी जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हमें सुखाना है, यानी कि गलके को भी थोड़ा सा हमें भून लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो इतना ज़्यादा इसमें चाशनी नहीं होना चाहिए। तो गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और अपने गलके को हम भून लेंगे। और अभी जो हमने नारियल को ड्राई रोस्ट करके रखा था ये भी इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। जब तक इसकी ये चाशनी ड्राई होके आधी क्वांटिटी में नहीं रह जाती तब तक कि हमें गलके को तब तक के लिए हमें भून लेना है। आम पूरी तरीके से गल चुका है, इसको अब गलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बस जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसे हमें ड्राई करना है। तो अपने गलके में जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए गलका हमारा तैयार हो चुका है। जो इसमें चाशनी थी रिड्यूस होकर आधी रह गई है और ये देखिए इस तरीके से हमारी चाशनी है। और गलके की जो शक्ल है, आम की जो कलियां हैं, आम की जो फाके हैं वो इस तरीके से है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से दिख रहे हैं। ये गलका हमारा रेडी हो गया है। और अभी जो हमने मसालों को ड्राई रोस्ट करके रखा था उन्हें मैं ग्राइंडर में डाल के एकदम बारीक सा पीस किया है। ये सारा का सारा मसाला इसी में डाल देंगे। एक गड्डी पुदीना को लिया था हमने, उसको सुखा लिया है। सुखा के इस तरीके से ये डंठलें सारी जो हमने है वो हटा दिए, इस तरीके से क्रश कर लिया हाथों से। बिल्कुल ड्राई हो गया ये हमारा पुदीना। ये 2 मुट्ठी पुदीना है ड्राई होने के बाद, ये भी इसी में डाल देंगे। पुदीना हमें एकदम लास्ट में डालना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इस वक्त आप टेस्ट कर लीजिएगा। नमक मिर्च आपको कुछ भी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट में हमने इसमें सिर्फ नारियल डाला है। आप अगर इसमें और भी कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत से लोग इसमें काजू बादाम किशमिश वगैरह भी डालते हैं, तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हम इसमें सिर्फ नारियल डालते हैं क्योंकि नारियल का टेस्ट गलके में बहुत ज़बरदस्त आता है। और इस वक्त आप अपने जो इस गलके को ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे गलके को पका लेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने डाली हैं, मसाले डाले हैं, उनका टेस्ट इसमें ज़बरदस्त तरीके से आ जाना चाहिए। ढक्कन लगा देते हैं और गलके को 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। इसके बाद हमारा गलका तैयार हो जाएगा। गैस की फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और फिर इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका आम का गलका लंबे समय तक ख़राब ना हो और सालों साल चले, तो इसके लिए जार को धुल के अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें लौंग का धुआं भी दे सकते हैं जिस तरीके से हमने दिया है। और फिर अपने इस गलके को जार में खाली कर लेंगे। जितने भी जार में मर्तबार में आपको खाली करना हो, आप सारे जार को इसी तरीके से धुल के सुखा के ही रखिएगा अपने आम के गलके को। और देखिए ठंडा होने के बाद ये हमारा आम का गलका कितना गाढ़ा हो गया है और देखने में कितना लजीज लग रहा है। बहुत ही खट्टा मीठा चटपटा मज़ेदार सा मसालेदार सा आम का गलका बनके तैयार है। यह है हमारी खट्टी मीठी चटपटी मसालेदार आम के गलके की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।